अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर जावेद और YouTube चैनल QJMTV में आपको खुश आमदेद कहते हुए ये उम्मीद रखता हूं कि आप जहां जहां होंगे खैरियत से होंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल भी रखते होंगे। नाज़रीन, ब्लू वर्ड सिटी का विज़िट मैंने तकरीबन 4-5 माह पहले भी किया था और मुझे इस गेट के अलावा कोई फैसिनेटिंग चीज़ या कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आई थी। आइए चलते हैं ब्लू वर्ड सिटी में और देखते हैं कि क्या उसी हालत में है डेवलपमेंट या कुछ आगे बढ़ी है। तो आज 20 जून 2021 इतवार का दिन, अभी हम ब्लू वर्ड सिटी में दाखिल हो चुके हैं। इससे पहले जो मैंने विज़िट किया था 4-5 महीने पहले, उसमें मुझे ऐसा लगा था कि जैसे ब्लू वर्ड सिटी में एक ही चीज़ फैसिनेटिंग है और वो है इनका गेट। डेवलपमेंट कुछ ख़ास नहीं थी। आज देखते हैं कि डेवलपमेंट का म्यार और कहाँ तक पहुँची है। तो ये मेन बुलेवार्ड है ब्लू वर्ड सिटी का। यहाँ कुछ चीज़ें मैं ये लेफ़्ट साइड पे देख रहा हूँ यहाँ पे कि ये डेवलपमेंट उस वक्त नहीं थी और जो मेन रोड था वो भी कारपेटेड कम ही था। यानी ये जो राउंड अबाउट आ रहा है यहाँ तक ये रोड कारपेटेड था, उसके बाद नहीं था। तो ब्लू वर्ड सिटी में कुछ डेवलपमेंट मुझे अभी तक नज़र आई है जो पिछले 4-5 माह में हुई है जी। तो ये रोड जो मेन रोड है ये काफ़ी हद तक बन चुका है। अगर आप वो वीडियो देखें तो उसमें आपको पता चलेगा। ये सामने जो है व्यू पॉइंट है, ये भी न्यू डेवलपमेंट है इसकी। स्टार्ट में ब्लू वर्ड सिटी का जो मेन रोड जहाँ तक बना है वहाँ तक जाते हैं। उसके बाद मैं आपको एक एरियल व्यू भी दूंगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मैंने सुनी हैं ब्लू वर्ड सिटी के बारे में वो भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी बैलेटिंग और इसके अलावा ओपन फाइल्स का जिन लोगों के पास हैं वो क्लोज़ कराने के लिए इनको कहा गया है और डेवलपमेंट जिस अंदाज़ की हुई है इन 4-5 महीनों में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये मेन बुलेवार्ड काफ़ी हद तक बन चुका है। जिन लोगों ने पहली वीडियो देखी है उनको पता होगा कि मेन रोड यहाँ तक नहीं था और उसकी सराउंडिंग्स में, मेन रोड की जो सराउंडिंग्स हैं उसमें भी डेवलपमेंट नज़र आ रही है। जितनी देर में हम मेन रोड का विज़िट करते हैं इतनी देर में मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूं कि इन सोसाइटीज़ को मैं डील नहीं कर रहा हूं। ये सोसाइटी इन सोसाइटीज़ में विज़िट का मेरा सिर्फ एक ही मतलब है और वो ये है कि जिन लोगों की रसाई सोसाइटी तक नहीं है और उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है या फिर इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, तो उनको एक व्यू दे सकूँ कि इनकी जो डेवलपमेंट है वो कहाँ तक पहुँची है, उसका मेयार क्या है और क्या एक्सपेक्टेड है कि कब तक ये पोजीशन हैंड ओवर कर सकते हैं। बाकी तो डेवलपमेंट होती रहती है सोसाइटीज़ में और 2-4 महीने, 6 महीने, साल का फ़र्क पड़ ही जाता है क्योंकि डेवलपमेंट में कई मराइल ऐसे होते हैं कि जिनमें एस्टिमेटेड टाइम से ज़्यादा लगता है। लेकिन डेवलपमेंट को देखते हुए जो अंदाज़ा किया जा सकता है वो मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ और ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान में की होती है हाउसिंग सोसाइटीज़ में और उनकी रसाई यहाँ तक नहीं होती, वो ख़ुद आके यहाँ डेवलपमेंट या सोसाइटीज़ को नहीं देख सकते। उनको मैं एक व्यू देने की कोशिश करता हूँ कि ये जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की है या फिर जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं उनकी डेवलपमेंट का मेयार और उनकी स्पीड कि किस स्पीड में डेवलपमेंट हो रही है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट यहाँ भी है कि जब मैं 4-5 महीने पहले आया था तो उस वक्त ये जो मेन डबल रोड है इनका वो पहले चौक तक ही था, लेकिन अभी कम अज़ कम 5-6 किलोमीटर हम चलाए हैं और यहाँ तक
डबल रोड यहाँ से आगे कारपेटेड तो नहीं है ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से भी आगे डबल रोड बना हुआ है। तो ये एक तसल्ली बख्श एलिमेंट है मेरे लिए, कम अज़ कम ब्लू वर्ल्ड सिटी। ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में कई प्रोपोगंडाज और कई न्यूज़ भी हम तक पहुंचती हैं, जिनमें ख़ासकर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनके लिए थोड़ा सा वो न्यूज़ जो होती हैं वो परेशानी का बायस बनती हैं। इंक्वायरी में नाम आ गया ख़ासकर ब्लू वर्ल्ड सिटी, और ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है फेक है, ये है वो है। एक चीज़, मैं किसी फैक्ट एंड फिगर्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे आने के बाद मुझे एक चीज़ का एक अंदाज़ा हो रहा है। फेक सोसाइटीज़, इंक्वायरी में नाम आना या इस किस्म की चीज़ें अगर हों तो इस तरह की डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती। जिन सोसाइटीज़ में आप ने इन्वेस्टमेंट की हो या उनके बारे में अगर आप पढ़ें या सुने, जहाँ पे इस किस्म की चीज़ आती है वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत होती नहीं है या फिर बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, कि ये लो बजट सोसाइटी है। दरम्यान में मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये जो बिल्डिंग बन रही है ये फोर्स स्कूल एंड फ्लैगशिप कैंपस है, और यहाँ की एक अच्छी बिल्डिंग, और इससे आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो लो बजट होने की वजह से लोगों के दिलों में कुछ इस तरह के ख़दशात हैं कि ये शायद उस तरह डिलीवर ना कर पाएँ, या कुछ फ्रॉड है या फेक है या इनकी इंक्वायरी आई है तो ये रुक जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आके मुझे ये एहसास हो रहा है कि 4 महीने में, मैंने कल परसों शायद परसों या कल मैंने विज़िट किया था कैपिटल स्मार्ट सिटी का। उसकी डेवलपमेंट 4-5 महीने पहले मैं आया था तो बहुत स्पीड में जा रही थी, लेकिन कल उस तरह की डेवलपमेंट मुझे कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी नज़र नहीं आई जो डेवलपमेंट मुझे यहाँ नज़र आ रही है। पहले विज़िट को अगर आप देखें तो मैं इतना ज़्यादा मुतमिन नहीं था, गो कि ना मेरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ना मैं यहाँ का डीलर हूँ, और ना मेरा कुछ और लेना देना है। तो मैं वो बात करता हूँ जो मुझे यहाँ पे नज़र आए। यहाँ की डेवलपमेंट देख के दिल को तसल्ली हुई है कि यहाँ पे जो एंड यूज़र है या इन्वेस्टर है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ सेफ़ नज़र आ रही है मुझे कंपैरेटिवली जो पहले मैं आया था। यहाँ पे देखिए ये सारी न्यू डेवलपमेंट है। यहाँ पे ऊपर व्यू पॉइंट है, यहाँ से मैं आपको एक एरियल व्यू भी दूंगा। किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी चॉइस होती है, और बाज़ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं कि जो वाकई लो बजट में होती हैं और आपके एलोकेटेड बजट जो होता है उसमें आती हैं कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि आप लो बजट सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट इसलिए कर लें कि आपका जो एलोकेटेड बजट है उसको मीट कर रहा है। उसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात नहीं हो रही, मैं वैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में आपका एलोकेटेड बजट जो है वो मीट नहीं कर रहा किसी सोसाइटी को, तो आप उस एलोकेटेड बजट को बढ़ा के किसी अच्छी सोसाइटी में जा सकते हैं, डेवलपमेंट देख कर, पढ़ कर, रिसर्च करें उस पर, और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ से देखिए ये इनका व्यू पॉइंट है, और ये यहाँ से अंदाज़ा नहीं हो रहा लेकिन ये पहाड़ी की चोटी पर है। यहाँ भी आपको डेवलपमेंट नज़र आ रही है जो पहले नहीं थी। ये देखिए तो आज यहाँ के विज़िट के बाद और ये सब कुछ देखकर मेरे दिल को एक तसल्ली हुई है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट है मुझे नहीं लगता कि वो किसी ख़तरे में है। ये देखिए
ये मैन बुलेवर्ड बहुत दूर तक चला गया है, जो उस वक्त मेरे ख्याल में कोई 100 गज़ गेट से लेके 100 गज़ तक सिर्फ बना था और कारपेटेड था, और थोड़ा सा आगे जो है नॉन कारपेटेड रोड भी था। आप कह सकते हैं कि 50 मीटर या 60 मीटर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन ये अभी आपको यहाँ तक नज़र आ रहा है, ये मेन रोड बन चुका है। और ये डेवलपमेंट देखिए, अगर आपने उस वक्त वीडियो देखी हो तो मैं ये बता रहा था कि चंद स्ट्रीट्स क्रिएट की गई थी, चंद स्ट्रीट्स, लेकिन ये 4 महीने या 5 महीने बाद ये डेवलपमेंट आपके सामने है। यहाँ पे जो चीज़ें इन्होंने लेआउट में दी हैं, वाटर थीम पार्क, रेस्टोरेंट्स, गोल्फ क्लब्स, वो सारी अपनी जगह पे वक्त के साथ साथ वो ज़रूर होंगी, लेकिन इनकी स्ट्रीट्स भी जो साइज़ है स्ट्रीट्स का 40 फीट, 80 फीट, 120 फीट, और ये जो मेन रोड है ये उससे भी ज़्यादा है। तो ये डेवलपमेंट आपको 5 महीने पहले नज़र नहीं आ रही थी। और किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा होना इतने थोड़े अरसे में, क्योंकि 5 महीने का अरसा या 4 महीने का अरसा इतना ज़्यादा ड्यूरेशन है नहीं किसी भी सोसाइटी के लिए। 4-5 महीने में एक रोड भी क्रिएट नहीं हो सकता, लेकिन आप अगर मुसलसल लगे हुए हैं उस पर और आप कोशिश कर रहे हैं तो ये डेवलपमेंट आपके सामने आती है। यहाँ पे ओपन फाइल्स के बारे में कुछ अर्सा पहले सुना था कि इशू बना हुआ है। जिन लोगों के पास ओपन फाइल्स हैं, ओपन फाइल्स क्लोज कराने का कहा गया है सोसाइटी की तरफ से। और एक और इशू जो अक्सर मैंने इस सोसाइटी के बारे में सुना है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ाइल्स ख़रीदी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 50, 60, 70 फाइल्स, 100 फाइल्स तक लोगों ने ख़रीदी ओपन, और उनको डीलर्स ने कहा कि जी आपको प्रॉफिट डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा अगले 6 महीने में, साल में। तो वहाँ पे लोगों ने बल्क में परचेजिंग की है इन्वेस्टर्स ने। अब उनका इशू ये है कि जब वो क्लोज्ड करवाएंगे फाइल्स को तो उनको कुछ पेमेंट इंस्टॉलमेंट करनी पड़ेगी, जबकि इन्वेस्टर ने ये सोचा कि ओपन फाइल्स वो एज़ इट इज़ रख कर उसी पे प्रॉफिट कमाएंगे और इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे। पहली बात तो ये है कि मैं अगर एक डीलर हूँ या एजेंट हूँ, रियल एस्टेट एजेंट हूँ, तो मेरे कहने पे आप इन्वेस्टमेंट क्यों अपनी करते हैं, या मेरे कहने पे आप क्यों, मैं कहूँ कि डबल प्रॉफिट हो जाएगा, तो क्या आपने ये नहीं सोचना कि आपका पैसा जा रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपकी मेहनत की कमाई है, तो क्या आपने ये नहीं सोचना कि जो मैं कह रहा हूँ उस पर ना जाऊँ। आपने खुद रिसर्च करें और ओपन फाइल ज़रूर लें, लेकिन बल्क में किसी के कहने पे आप अगर 50, 60 या 100 फाइल उठाते हैं तो उसके कुछ ना कुछ तो जो हैं डिसएडवांटेजेस आपके सामने आने ही हैं। तो इसलिए जब भी कहीं भी सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटी में, रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, पहले रिसर्च और फिर मेरे ख्याल में बल्क में इतनी ज़्यादा फाइल्स उठाना, जबकि आपका एलोकेटेड बजट उतना ही है जितनी 50, 60, 100 फाइल्स का प्राइसेस हैं, वही आपका एलोकेटेड बजट है। तो मेरे ख्याल में 25 फाइल उठाएं, बाकी अपनी इंस्टॉलमेंट के लिए रहने दें, ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, तो आज से 4-5 महीने पहले जिस ब्लू वर्ल्ड सिटी में 4-5 स्ट्रीट्स, इंटरनल स्ट्रीट्स क्रिएट की गई थी और मेन डबल रोड जो था वो तकरीबन 100 मीटर या 150 मीटर था, अभी वो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर बन चुका है। और रोड के सराउंडिंग्स में हर तरफ आपको, दोनों तरफ स्ट्रीट्स क्रिएटेड नज़र आ रही हैं, और डेवलपमेंट जो हुई है और जो डेवलपमेंट जारी है वो भी नज़र आ रही है। तो ये एक तसल्ली बख्श बात है कम से कम इन्वेस्टर्स के लिए कि यहाँ पे डेवलपमेंट स्पीड के साथ जारी है। और जो न्यूज़ हम सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में कुछ अर्सा बाद तक वो कंप्लीट उनकी इख्तिताम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिलीवर करते हुए नज़र आ रहे हैं।
कैपिटल स्मार्ट सिटी के विज़िट में भी मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी और जो भी यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में अक्सर मुझे इंक्वायरीज़ आती हैं व्हाट्सएप पे भी और कमेंट्स में भी कि प्राइसेस, इनकी पेमेंट शेड्यूल और ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको यहाँ भी बताता चलूँ कि मैं इन सोसाइटीज़ को डील नहीं करता हूँ। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है या आपकी ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो आप यहाँ के एथोराइज्ड डीलर्स जो हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं और उनके थ्रू अपना प्लाट यहाँ पे बुक करा सकते हैं और जो भी इंक्वायरीज़ हैं पेमेंट शेड्यूल या इसके अलावा कुछ भी वो आपसे इनसे पता कर सकते हैं। मेरा ताल्लुक़ है जहाँ तक वो सिर्फ यही है कि आपको मैं एक व्यू दे सकूं और डेवलपमेंट के बारे में बता सकूं कि आपकी जो की हुई इन्वेस्टमेंट है वो कितनी सेफ़ है या जो आप इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं वो मुस्तकबिल में बेहतर नज़र आ रही है या नहीं। ये देखिए, यहाँ से ज़रा लो एल्टीट्यूड के साथ आपको मैं दिखाता हूँ कि आप रोड्स के मेन रोड्स की दोनों तरफ, जो मेन बुलेवर्ड है इनका, उनकी दोनों तरफ आपको डेवलपमेंट नज़र आ रही है। एक चीज़ ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे आज तक मैंने जितनी भी चीज़ें देखी ब्लू वर्ल्ड सिटी के अगेंस्ट थी, यानी नेगेटिविटी फैलाई गई सोशल मीडिया और इस पे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, लेकिन कोई ख़ास जवाब इनकी मैनेजमेंट की तरफ से मैंने सुना नहीं कि जी आप ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप वो कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डेवलपमेंट है ये ख़ुद उन सारी बातों का जवाब है और ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो मैनेजमेंट थी उनकी खामोशी से डेवलपमेंट करना और काम करके दिखाना ही वो इसी एक अंदाज़ में जवाब देना चाहते थे। बहरहाल आज ज़ाती तौर पे मैं बहुत मुतमिन हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी की डेवलपमेंट देख के, जो 4 से 5 महीने का दौरानिया है इसमें। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक विज़िट आपके साथ मैंने शेयर किया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपकी बसारतों और समाअतों का शुक्रिया अदा करते हुए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।